हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली क्या करते हैं, हम लोग का डेली का क्या होता है, शाम को पॉलिटी की क्लास हो जाती है। शाम को हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं इस पे, ठीक है। जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसके बाद हमको करना ये था कि अब आपका होमगार्ड की भी वैकेंसी आ गई है। इसमें जो भारतीय अनुसूचियाँ, भारत की अनुसूचियाँ हैं, ये आपके MPPSC से लेकर UPPCS से आपके भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था जो आपके इसमें क्या कह रहे थे, वो लोग बता रहे थे हमसे कि यूपीएसआई PCS लेवल तक सब में सबके लिए उपयोगी होगा। और इसीलिए मैं इसको जानबूझ के लाया हूँ अलग से ही। इसका पूरा अनुसूची पे आधारित जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने करवाया। मेरा करवाने का बस मेन मतलब ये था, इसको करवाने का मेन मतलब ये था कि अगर मैं इसको करवा लेता हूँ तो समझ लीजिए कि हमको बहुत आसानी हो जाएगी। 1 मिनट आपका बस चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ बस। क्या 1 सेकंड रुक जाइए, बस 1 सेकंड बस, क्योंकि बीच में बफरिंग होने लगता है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। लोग कहते हैं सर बफरिंग होता है, बफरिंग वही देख रहा हूँ, बफरिंग ना हो जाए बस। ठीक है, चलिए अभी हमको क्या करना है। अभी हम लोग को जो है, हम लोग का देख रहे थे इसमें पॉलिटी में अपना एक एक चैप्टर देखते हुए चल रहे। 3-4 चैप्टर हो चुका है पीछे। आप लाइव वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। लाइव वीडियो में हमने ले लिया है जितने भी क्लास। अब इसमें यूपी, आज लोग बता रहे थे कि यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई सर, उसके लिए भी पॉलिटी अलग से करवा दीजिए। तो ठीक है, उसके लिए अलग से भी पॉलिटी हम कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर अपना चैप्टर वाइज उसको भी करवाते हुए चलेंगे आप लोगों का, ताकि आप लोग सबको ये किसी से ये ना रह जाए कि हाँ सर ये मेरा रह गया है। ये चीज़ मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि होमगार्ड की जो वैकेंसी आई है उसमें भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो एक तरह से हमको होमगार्ड को भी ध्यान में रख के चलना है और बाकी सबके लिए अलग अलग से लेके चलना। तो आजकल भैया, आज तो ट्रेंड हो गया है कि एक ही चीज़ को लोग अलग अलग थंबनेल लगा के कर रहे हैं। अभी पढ़ाएंगे कुछ तो बताने लगेंगे आपको कुछ। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होने लगती है ना, लोगों को लगता है कि, 1 सेकंड रुकिए, लोगों को लगता है कि आ, 1 मिनट यार, क्या डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है ना, इस पे आ जाएंगे। ठीक, तो लोगों को लगता है कि इसमें एक ही चीज़ करना है, तो ऐसा करना नहीं है। अपने को ऐसा करना नहीं है। और हम लोग को भी अपनी अलग अलग से लेके चलना है। एक ही चीज़ को थंबनेल बना बना के हम अलग अलग कई चीज़ को नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। ठीक, हम अपने हिसाब से चलेंगे, जिस हिसाब से आप लोगों का, ताकि सबको इसका बेनिफिट सबको मिले। ये नहीं कि पता चला एक ही चीज़ को मैं बार बार डाल रहा हूँ कि नहीं ये है, तो इसको मैं ऐसे चीज़ को मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखिए आपका, इसके बाद मैं रीजनिंग की क्लास लेता था रोज। इसमें हमारी रोज रीजनिंग की क्लास होती थी। ठीक, अब इसके बाद आज रीजनिंग की क्लास सुबह ही मैंने सुबह पॉलिटिक्स की क्लास ले लिया था, और फिर बाद में अभी पहली क्लास हो रही, सुबह के बाद पहली क्लास अभी हो रही है। तो उसमें जो हुआ था उसको छोड़िए, चलिए ठीक है। तो आज भारत का हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की क्या ये अनुसूचियाँ पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है, भारतीय समाज की अनुसूचियाँ हम लोग अगर पढ़ेंगे। अनुसूचियाँ तो टोटल क्या थी, मूल संविधान में 8 थी। क्या मूल संविधान जब था, मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी। ठीक, फिर आपकी टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हमारे इसमें हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं हर एग्जाम में, उसको देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है। चौथी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में जो आपकी अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान में। पहले जो मूल संविधान था उसमें 8 थी, 8 के बाद 4 अनुसूचियां बढ़ा दी गई हैं, 12 हो चुकी हैं। तो उन 12 में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी अनुसूची का एक तरह से आपको चैप्टर वाइज दिया है, किसमें हमको क्या करना है। एक तरह से चैप्टर वाइज भाग है, अनुसूचियां हैं। तो जो भाग है वो आप उसको कह सकते हैं, अनुसूची के बारे में बताया किस अनुसूची में हमें कौन कौन सा प्रावधान देखने को मिलता है, हमको कौन कौन सा प्रावधान देखने को मिलता है। यही चीज़ इसमें हमें करना था, और ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी अपने मन से कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। अपने मन से क्या है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो। तो क्या है इसमें, संघ और राज्यों की भी शक्तियों का क्या है, वितरण या सूचीबद्ध किया गया है। ये आपका 7वीं अनुसूची होगी ना, 7वीं अनुसूची होगी। इसमें संविधान की सूचीबद्ध भाषाएं, भाषा किसमें दिया गया है, 8वीं अनुसूची। देखो मैं आपको बार बार बताते चलूंगा तो आपका क्या होगा, रिवीजन। एक तरह से रिवीजन नहीं होगा, आपका पूरी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, एक तरह से पूरी तैयारी हो जाएगी। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं दिया, इसमें जनजातीय क्षेत्र 5 व 6वीं अनुसूची याद रखिएगा। और इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया गया, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यही आंसर आपका जो डी है, आंसर नंबर डी, यानी चौथा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,
चलिए अभी देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज लाइट कुछ कम है क्या, आज लाइट कुछ कम पड़ रही है क्या आप लोग को, लग रहा है मुझे बोर्ड के ऊपर ऐसी कुछ भी जाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाइट में कुछ कमी है आपके ऊपर तक, ठीक। अब शायद सही हो जाए। चलिए ठीक है, इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे में क्या कह रहा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत के संविधान में 6वीं अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 6वीं अनुसूची में भैया क्या कहा गया है, 6वीं अनुसूची में क्या क्या गया इसको देखो आप। क्या सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जनजातीय भूमि का संरक्षण, उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन की स्वायत्तता, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। अब बताइए इसमें आपको तो अभी मिल गया, अभी मिल गया, इसमें क्या दिया गया, क्या दिया गया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या दिया गया, ठीक, इसमें क्या दिया गया। चलिए तो इसमें दिया क्या गया है, जो हमारी 6वीं अनुसूची है आप इसको देखो, इसमें क्या दिया गया, उत्तर पूर्व, क्या है, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की स्वायत्तता, हम जिसको 7 सिस्टर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं 7 सिस्टर, 7 सिस्टर, उसी के बारे में, उसके प्रशासन, क्या उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन या उनकी स्वायत्तता के बारे में इसमें 6वीं अनुसूची में हमने देखा है और 6वीं अनुसूची में ही बताया गया। देखिए पहले क्या था, जब मूल संविधान था मेरे भाई, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, टोटल 8 अनुसूचियां थी। अब टोटल हो गई 12 अनुसूची, अब 12 अनुसूचियां हो गई, आपकी ध्यान रखिएगा। वर्तमान कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस से लेके आईएएस से लेके पीसीएस से भाई वनडे एग्जाम, हर वनडे एग्जाम में सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर वनडे के एग्जामों में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये मत कह दीजिएगा बाद में कि सर आपने बताया नहीं था। ये आपका भी जो मुझे कई लोगों ने बोला कि सर होमगार्ड की क्लास नहीं लेंगे, होमगार्ड की क्लास, अब भैया ये क्वेश्चन अगर 4थी अनुसूची का होमगार्ड के एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये बस हमको इतना बता दो कि होमगार्ड के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें 4थी अनुसूची में क्या कुछ और पूछेगा आपसे, हमको बस इतना बताइए कि आपसे क्या कुछ और पूछेगा क्या, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ पूछेगा। तो इसीलिए भैया आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे लेना है, ठीक है। ठीक, तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब देखो इसका क्वेश्चन क्या हो गया, इसका हो गया आपका उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। अब 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भारतीय संविधान की, अब 10वीं संबंधी किससे संबंधित है, यही चीज पूछा गया। आप सबको शेयर कर दीजिएगा, सुषमा जी सबको शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, टोटल सबको, क्लास को, ठीक। राजनीतिक दलों के दल बदल को प्रतिबंधित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के नियम से या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से या अनुसूचित जातियों उनसे संबंधित क्षेत्रों से। अब 10वीं अनुसूची क्या बताती है, 1985 में 10वीं अनुसूची, 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। और ये क्या है, दल बदल अधिनियम, हम इसको कहते हैं दल बदल अधिनियम के नाम से हम जानते हैं इसको, दल बदल अधिनियम। अब देखो पहले 8 थी, 1985 में एक और जुड़ गई आपकी, 1985 में जब ये जुड़ गई है, 1985 में आपका ये जुड़ा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब ये जुड़ रहा है, हम क्या जुड़ा, ये जुड़ा है आपके किस में, 1985 में, तो 10वीं अनुसूची हो गई। तो 10वीं अनुसूची कब जुड़ी है, अब पता है ना, अब कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए। अब देखो यह है 52वां संविधान संशोधन क्या था, अगर मैं पूछ दूं 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। इससे आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होगा कि किससे संबंधित है। तो अब भैया ये जो है आपका, ये है क्या, राजनीतिक, ये राजनीतिक दलों के दल बदल को प्रतिबंधित करता है। कुछ लोग होते थे चुनाव किसी पार्टी से जीत के किसी पार्टी के लालच में पड़ के वहां उसमें चले जाते थे, तो उसको रोकने के लिए ये विधि बनाई गई थी। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित आप हमको बताएंगे, 1985 में संशोधन किया गया था, ठीक है, और उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान। अब देखो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान, राज्य वित्त आयोग संबंधी प्रावधान और 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया। अब 12वीं अनुसूची जो है वो आपके पंचायत तो 11वीं में है, और 12वीं क्या है, नगर पालिका है, 12वीं में क्या है हमारी नगर पालिका, तो इसमें क्या हम क्या कह देंगे, नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान। अब भैया ये कब बनी थी,
ये आपकी 74वां संविधान संशोधन। कब? 74वां संविधान संशोधन हम इसको कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। इतनी सी बात आपको बतानी है हमको, इतनी सी बात आपको बस बतानी थी। मैंने इसको पूरा कर दिया, इसको आपको पूरा बता दिया, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हमारी क्लास आगे की ओर बढ़ी। अब क्या बढ़ी? संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखो सुमेलित नहीं है पूछा यहाँ पे, ठीक। अब देखो प्रथम अनुसूची यहाँ देखिए बीच में कॉमा, द्वितीय अनुसूची, और यहाँ पे हम लिखेंगे तृतीय अनुसूची, और यहाँ पे लिखेंगे 10वीं अनुसूची, ठीक। अब देखो इसको मिलान करने, कौन सूची? तो 10वीं अनुसूची अभी हमने बताया दल बदल से है, ठीक। अनुसूची केंद्र राज्य की शक्ति का विभाजन किया गया, सही है। अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य दिया गया। प्रथम में अनुसूची राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की सूची दी गई है, ठीक है। इसमें तो राज्यों का संग, लेकिन द्वितीय अनुसूची में केंद्र राज्य का वो नहीं दिया गया। द्वितीय अनुसूची में क्या दिया गया है आपको द्वितीय अनुसूची जो है उसमें क्या दिया गया है, आप हमको ये बता दीजिए कि द्वितीय अनुसूची में आपको किसकी चर्चा की गई है। तो जो द्वितीय अनुसूची है उसमें क्या कहा गया, उसमें भैया आप लोगों के क्या किया गया, द्वितीय अनुसूची में ये बताया गया है कि हमको क्या करना, विशिष्ट पदाधिकारियों के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन की बात हम करेंगे ना, उसमें वेतन की, मासिक वेतन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं वेतन और भत्ते। इसमें हम किसकी बात करते हैं, वेतन व भत्ते। किसके? भारत के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति और बड़े पदाधिकारियों के, सीधे सीधे बात जानो ना, बड़े पदाधिकारियों को क्या रखा गया इसमें। तो इसमें आपका जो सुमेलित नहीं है यही दूसरा नंबर सुमेलित नहीं है, दूसरा नंबर इससे सुमेलित नहीं होगा, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़िए और इसको देखते रहिए कैसे करना है, क्या करना है, तब समझ में आएगा, ठीक। इसको जब आप आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध भैया क्या है, राज्यसभा की सीटों से। आपने देख लिया ये 4थी अनुसूची थी, ठीक। संघ राज्य क्षेत्र समवर्ती सूची भैया हम इसको 7वीं में लेंगे, अभी आगे आ जाएगा। भाषाओं का भैया 8वीं से है, 8वीं से क्या है, संबंधित है। अब जब 8वीं से संबंधित है तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, तो यही तो पूछा है 8वीं किससे, दल बदल किससे, 10वीं अनुसूची से। तो बताओ ये अनुसूचियां हैं, ठीक। तो इसमें अनुसूची में जितनी भी चीजें, इसमें रटने वाली चीज है, इसमें आपको क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रटना होगा। इसका ध्यान रखिए, अगर एक बार रट लिए ना तो हमेशा के लिए हर एग्जाम के लिए काम आएगा। अभी ये नहीं कि मैं होमगार्ड के लिए बताऊंगा अभी अलग से, फिर पुलिस के लिए बता दूंगा, फिर एसआई के लिए बताऊंगा, फिर क्या करूंगा, फिर यूपी पीसीएस के लिए बताओ, फिर आरओ और एआरओ के लिए बताओ। सबके लिए अनुसूचियां सेम रहेंगी, सब कुछ वही होगा, इसमें कुछ अलग से नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो सुमेलित करना भैया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, हमारी राष्ट्रीय भाषाओं से, ठीक। और क्या है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है भैया, 9वीं अनुसूची पहले देखो, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से है, और क्या सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार से बाहर है। और क्या 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जब 9वीं अनुसूची हमारी से संबंधित है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है, 7 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो इसका होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। 8वीं अनुसूची भैया भाषा से संबंधित हुई, राष्ट्रीय भाषा से, याद रखिएगा। टोटल इसमें 22 भाषाएं हैं, इसमें 22 भाषाएं हैं शामिल, इसको ध्यान रखिएगा, 22 भाषाएं शामिल, इसको याद रखिएगा। दल बदल 85 वाली, 11वीं आपको पता है। ये देखिए ये क्या है, 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन, कौन 52वां से जोड़ी गई। और ये क्या है, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक। 9वीं अनुसूची में कब पहला संविधान संशोधन जो था, संविधान संशोधन 1951 और 52 संशोधन, उसी में पहली अनुसूची जोड़ी गई, पहली अनुसूची में, अरे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इतनी सी बात तो आपको मैंने बता दी, दिया। इसमें कोई अलग से चीज तो करनी नहीं थी, अलग से तो कोई चीज करनी नहीं थी। चलो आगे देख लो। चतुर्थ अनुसूची भैया किससे संबंधित है, अब चतुर्थ वाले राज्यसभा की सीटों से है, ठीक है। 6वीं किससे थी, 6वीं आपकी जनजाति क्षेत्रों से थी, उसके प्रशासन से था। 8वीं क्या है, 8वीं में भाषा की बात कर लेते हैं, और 9वीं में हम भूमि सुधार की बात कर लेंगे। ये इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अब इसको बहुत लोग ट्रिक से भी बताते हैं। अब ट्रिक से बताने का मतलब क्या, मैं इसमें इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको कि आपका ट्रिक की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रिक की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको याद रखिएगा, हाँ। जो मैं कह रहा हूँ बस उसको आप मानते हुए चलिए। आपका कोई भी एग्जाम कभी भी पॉलिटी, रीजनिंग और भारत का भूगोल मतलब ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं रुकने दूंगा।
सिर्फ आपको मैं बता दूं एक चीज़ छोड़ के, मैथ के अलावा आप हमसे कुछ भी पढ़ लो, मैं कुछ भी पढ़ाने की स्थिति में हूँ और भी कायदे से पढ़ाने की स्थिति में हूँ। ये नहीं कि ऊपर से ही चलना है मुझे, ठीक। जितना डीप में जाके पढ़ना चाहोगे उतने डीप में भी पढ़ा सकता हूँ इसको, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये आपका हो गया। अब आप वो देखिए, जैसे मैं पूछ दूँ 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार है, ये पहली बार पहला संविधान संशोधन है इसको, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। 8वां भैया कोई मतलब 6वां और चतुर्थ, ये सब आपके मूल में है, ये सब मूल संविधान से ही है, मूल संविधान से ही है। चलो आगे देखो, सुमेलित कीजिए। चलो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और के जनजातीय क्षेत्र भैया, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें आंख बंद करेंगे, हम क्या कर देंगे इसको भैया, कर देंगे 5वीं अनुसूची से। हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें सुमेलित करना होगा, तो असम को हमको किससे करना है, असम और 6वीं अनुसूची से करना है, 6वीं अनुसूची से। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं भैया किससे संबंधित करोगे, अखिल भारतीय सेवाएं आप करोगे 7वीं अनुसूची से। देखो ये क्वेश्चन एक नया मिला है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आप करोगे 7वीं अनुसूची से। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वही है, इसमें क्या दिया गया, इसमें किसके वेतन और भत्ते की बात की जा रही है, इसमें वेतन और भत्ते की बात की जा रही है, तो आपका हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या होगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये हो जाएगा आपका दूसरी अनुसूची से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति का नियंत्रण और प्रशासन 5वीं से, ठीक। इसका आंसर आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसमें कोई तो दुविधा दो राय तो थी नहीं, दुविधा और दो राय आपके लिए नहीं थी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें किया गया, प्रथम अनुसूची में, ठीक। पहला अनुसूची तो वही होगा ना, राज्यों की तो बात करेंगे। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ हम किस में लेते हैं, तीसरे में लेते हैं भैया। तीसरा याद रखो, तीसरा देखो ये भैया शपथ, 3 अक्षर हैं इसमें, 3 वर्ण हैं, तो आपको इसको हमेशा याद रखिए, तृतीय क्या है, तृतीय अनुसूची में हमेशा शपथ को आप देखते रहिए और कुछ मत सोचा करिए, ठीक है। और क्या हो गया, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश स्थानों का आवंटन 4 में किया गया है। चलो ठीक, बाकी तो हो गया ना, आपके सारे चीज हो गए, इसमें सारे चीज इन्होंने महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते 2 में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1 2 3 तो हो जाएगा, इसका आंसर तो इसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं है, इसका आंसर 1 2 और 3 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या है, सुमेलित कीजिए सूची को। क्या केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा 7वीं में हो गया, ठीक। भाषाओं का उल्लेख क्या है, 8वीं में हो गया। भूमि सुधार अधिकरण 9वीं में हो गया। दल बदल विधेयक 10वीं में हो गया। 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। अब बताओ इसमें कौन सा ट्रिक आप याद करोगे, इसमें आपके लिए कोई ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, इसको आप एक बार एकदम अच्छे से लेके चलोगे ना, ट्रिक है ही नहीं इसमें भैया, ट्रिक नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर जाओगे, इसको ध्यान रखो। चलो आगे देखो, भारत का राष्ट्रपति, भैया भारत के राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ लेगा ना, भारत का राष्ट्रपति जो लोग शपथ लेता है, सूचना की गोपनीयता, कर्तव्यों की निष्ठापूर्वक, अब भैया संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेगा। किसका शपथ लेता है, यही चीज आपसे इसमें पूछा गया है। तो भैया किसका शपथ लेते हैं हम, भैया किसका शपथ लेगा, भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसका शपथ लेता है, ये लेता है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसकी सूचना किसका लेते हैं भैया, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो किसकी शपथ लेते हैं, वो किसकी शपथ, जो भारत की संविधान ये लेते हैं, संविधान और विधि मर्यादा बनाए रखेंगे, इसकी विधि और इसकी मर्यादा बनाए रखेंगे, याद रखिए। संसद सदस्य किसका सदस्य लेता है, संसद सदस्य क्या कहता है, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, क्या कहता है कि कर्तव्यों का हम निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, भले न करें, ठीक, आपका हो गया। और संघ के मंत्री क्या कहते हैं, सूचना और गोपनीयता बनाए रखेंगे। सूचना और गोपनीयता कहने का तात्पर्य मेरा है, सूचना और गोपनीयता इसलिए बनाए रखेंगे वो कि उन जो कार्य करके जा रहे हैं फिर बाद में आगे आने वाले मंत्री या पीछे आने वाले मंत्रियों की ये पोल पट्टी ना खोले, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करी गई थी, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 और 2 1, 3 4 और 2 1, आंसर सी हमने क्लिक कर दिया। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची तो है जो राज्यों के बारे में सारा ब्यौरा और सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराती है, कौन, पहली अनुसूची है। कौन अनुसूची है भैया, पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची आपको राज्यों के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची क्या करती है, ये आपको वेतन बता देगी, वेतन और भत्ते। तीसरी क्या कराती है, शपथ दिलवाती है लोगों को, इसको बड़े को। चौथी क्या है, राज्यसभा, आपकी क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन करवा देती है, सीटों का आवंटन या बंटवारा होता है कि कौन से राज्य को कितनी सीट मिलेगी, ठीक। इसमें कुछ वेतन किसके भैया, बड़े पदाधिकारियों के, ध्यान रखिएगा, यही बात इसमें हमने करी थी। इसमें हमने एक बात कही थी, आज मैं पेन का कलर चेंज करूंगा, बहुत दिन से मैं एक ही पेन लेके चल रहा हूँ यार, इसलिए आज पेन का कलर पहले चेंज करूँ।
ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, ये कलर है तो ये कलर भी तो दिख रहा होगा, ये कलर भी तो दिख रहा होगा आपको। चलो ठीक, ये बात यहाँ तक हो गई। तो भैया पहली अनुसूची क्या, भारत के राज्य का उल्लेख करता है, भारत के राज्यों का आपका क्या करता है, उल्लेख करेगा। ठीक, आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये कलर जो मैंने चूज किया, ये कलर दिखा कि नहीं, चलो हाँ दिख तो रहा है। चलो ये हो गया आपका, ये हो गया पहली, मैंने बता दिया। दूसरी अनुसूची में क्या है, ये सारी अनुसूचियों में इसमें क्या वेतन दिया गया। तीसरे में आप शपथ दिला देंगे। चौथे में क्या करेंगे, हम राज्यसभा के जो सदस्य सबका आवंटन करवा देंगे सीटों का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई। भैया प्रशासन की बात हमने अभी की थी, किसमें, छठवीं अनुसूची में की थी ना, छठवीं अनुसूची में हम किसके कर रहे थे, जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, कहाँ के, उत्तर पूर्व के राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कर रहे थे। प्रशासन और नियंत्रण की बात हम लोगों ने करी थी। इतनी बात ध्यान रखिएगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, हाँ दिख तो रहा है यार, हमें नहीं दिख रहा है क्या, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें देखो छठी नहीं, सॉरी यार, यहाँ पाँचवीं है, यहाँ हम करेंगे पाँचवीं में ना, पाँचवीं में करना है, पाँचवीं में नियंत्रण करना, उसमें प्रशासन की बात है, इसमें नियंत्रण करना, जिसको हम क्या करेंगे, ये हमारी पाँचवीं अनुसूची होनी चाहिए या सातवीं होनी चाहिए। आपको बता दूं, ये जो होगा ये आपका, ये सातवीं प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। अच्छा रुको, इसको 1 मिनट रुको, इसको क्यूट करना है। आगे देखो, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भैया 12 हैं। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। और आपकी जो है मूल संविधान जब बना था, संविधान मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ था ना, मूल संविधान में उस टाइम कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूची थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक, इसको ध्यान रख लेना। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूची आपके सामने देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बोलूं, अब देखो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन में, पहले संविधान संशोधन। और क्या है, 10वीं में बात करता हूं, तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन, 52वां संशोधन था संविधान का, 1985 में था ना, और ये 1951 और 52 में था ना, ध्यान रखना। और क्या है, अगर 11वीं बोली तो पंचायती राज है भैया आपका, 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992-93। और अगर 12वीं अनुसूची जोड़े तो ये नगर पालिका या नगर पालिका का संशोधन था। ये भी 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो मूल संविधान के बाद ये 4 अनुसूचियां आपकी जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। जब प्रारूप समिति संविधान की यहाँ पे प्रस्तुत की गई थी, उसमें पूछ रहा है कि उस टाइम में कितनी थी हमारे पास पारित जो हुआ था, तो उसमें प्रारूप समिति के पास हमारे पास कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। जब संविधान पारित हुआ उस टाइम भी हमारे पास 8 ही अनुसूचियां थी ना, उस टाइम भी हमारे पास 8 ही अनुसूचियां थी। प्रदीप जी बनारसी, कलर रेड करिए। ओके, रुक जाइए, कलर रेड कर लें। प्रदीप जी आप कहाँ से हैं, पहले ये बता दीजिए आप। चलिए रेड कर लिया। प्रदीप बनारसी आप कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। चलिए बताइएगा जरूर, रेड कर लिया भैया आपके कहने पे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी, और कुल अनुसूचियां 8 थी। उसके बाद 4 अनुसूची जोड़ी गई, आपको मैंने बताया। चैनल पे अगर नए होंगे ना, बगल से कि बादल से, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी लोगों को भी शेयर कर देना। ठीक, संविधान के सभा द्वारा अंतिम रूप से क्या पारित जब हो रहा था, संविधान हमारा जब पारित हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारे 8 ही अनुसूचियां, वहां भी मूल में 8 ही अनुसूची थी, 8 ही अनुसूची। हाँ रामगांव, ठीक। और बाकी लोगों को भी प्रदीप, बाकी लोगों को चैनल शेयर कर दो क्लास भाई। चलो बाकी जो हुआ आज, क्या हुआ आपका निर्णय, आप भी कमेंट में बता देना। आपके टीचर वाले का फैसला क्या है, उसको भी बता देना प्लीज। चलिए ये है तो भैया आपकी 8 अनुसूचियां मूल संविधान, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। ठीक, अभी मैंने बता दिया। और जो 4 अनुसूचियां हुई थी, 4 अनुसूचियां, इन चारों अनुसूचियां का मैंने बता दिया कब कब, पहली बार 10वां और 11वां और 12वां और 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी, तो इसमें सब संविधान हमने आपको कंप्लीट करवाया, संविधान को और सारी अनुसूचियां हमने कंप्लीट करी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, कितनी बार बताऊं, 8 अनुसूची।
चलो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? नवीं, पहली बार, पहली क्या, पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं बिल्कुल, ठीक। और 10वीं भैया 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, इसको याद रखो, इसको याद रखो, 1985, ठीक। और 1951 और 52, इसको भी याद रखना है, 1985। और 11वीं 73वां संविधान संशोधन आपके सामने 1992, कौन, पंचायती राज, पंचायती राज का मामला था। और क्या है, 12वां अनुसूची कौन सी है, ये पंचायती राज से रिलेटेड है, वो नगर पालिका और नगर पालिका या नगर परिषद वाला भी संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन, ये सब जोड़े गए थे। अब 73वां से भैया कौन जोड़ा गया, 11वां अनुसूची, 11वीं अनुसूची हमारी किससे जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई थी भैया, किससे, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारी 73वां संविधान संशोधन, जो आपके पंचायती राज को से, पंचायती राज से इसका ताल्लुकात और संबंध है, ठीक। आगे देखो क्या कह रहे हैं। 74वें संविधान संशोधन में के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 74वां, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, अभी आपको बताया 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, किससे जोड़ी गई थी, 74वां संविधान संशोधन, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं, पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। अब भैया 9वां अनुसूची किसके अनुसार जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची किसके और कब जोड़ी गई थी, मैं बार बार गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं आपको, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, पहला संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था, ठीक। पॉलिटी तो आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि पॉलिटी आपके लिए कभी दुभर होगी ही नहीं, इसको आप याद रखिएगा, पॉलिटी में कभी दुभर नहीं आएगा कि आपको लगेगा कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी और रीजनिंग और हिंदी और हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया और पर्यावरण के क्या क्या बताऊँ आपको, जो है सब ठीक है। और बताइए, चलिए ये हो गया, इतनी बात होगी। और ये पहला संशोधन जो था आपका 1951 और 52 में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आपका देखिए क्या कह रहा है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो 10वीं अनुसूची, वो दल बदल वाली है भैया, ये दल बदल, राजनीतिक दल बदल अधिनियम लाया गया था, दल बदल अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया था, कब लाया गया था, आपको अच्छी तरह पता है, 1985 में लाए थे, 1985 में लाए थे। 52वां संविधान संशोधन था, 52वां संविधान का हमने संशोधन किया था। अब संशोधन किससे होता है, 368 में क्या दिया गया है, आप याद रखिएगा आर्टिकल, यहीं से आप बताइएगा, संशोधन की प्रक्रिया आपको अच्छी तरह पता हो नहीं, यही चारों नई अनुसूचियां जोड़ी गई थी, क्योंकि 8 तक तो आपका क्या था, 8 तक तो आपका मूल संविधान में था ही, 8वीं में भाषा थी, 8वीं में भाषा थी। आप कभी गलत मत करिएगा इसको, अगर आप गलत नहीं करोगे तो समझ लीजिए कि आप इतने अच्छे ढंग से कर जाओगे, इसको अच्छे ढंग से कर जाओगे कि आपके लिए सोचने की इसमें कोई बात ही नहीं होगी, ठीक। अभी देखो अगला बात मैं बता दूं, आगे देखो, आगे चलते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, अभी द्वितीय का मैंने बताया। अब देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, याद रखने, पहला क्या है, पहला भैया राज्य होगा हमारा, पहले देश है तो राज्य होंगे। दूसरे में हमारे क्या होते हैं, वेतन होता है, किसके, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बड़े अधिकारियों के। तीसरे में हम लेते हैं भैया शपथ, किसकी शपथ, जिस पद पे हमारे। चौथे में हम क्या करते हैं, राज्यसभा का, ये राज्यसभा का हम क्या करते हैं, आमंत्रण करवा लेते हैं, इसका, सीटों का। यही चीज मैं बताऊंगा। अब देखो, अब शपथ ग्रहण समारोह भैया तृतीय में कर लो, जो चीज दिया उसको देखो। 8वीं हम भाषा कर लेंगे, 8वीं में हम क्या कर लेंगे, भाषा। और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं आपकी शामिल है, ये याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन द्वितीय अनुसूची में हम दे देंगे, द्वितीय अनुसूची में हम इनको दे देंगे। भैया कार्य कर रहे हो तो आपके लिए कुछ भी तो करना पड़ेगा, जब आप कोई कार्य करता है तो कोई फ्री में कार्य नहीं करता, उसका वेतनमान या उसका कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा आपको। आप जब सेवा ले रहे हो तो सेवा के बदले कुछ तो दोगे उसको, ठीक। तो उसकी वो बात हो गई आपकी। और अगला क्वेश्चन, और आज का हमारे हिसाब से आपका ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए क्या होता है, भारत संविधान में शामिल राज्यों और संघशासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। भैया किस अनुसूची में, क्या संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, जो संघ शासित क्षेत्र, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों का किस में है, दोनों का भैया एक ही में तो होगा, प्रथम में ही होगा, ठीक। ये आपको अगर उलझा सकता है, क्योंकि ये राज्य और केंद्र शासित दोनों की बात कर रहे हैं हम, केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात हम कर रहे हैं,
इसको आप भूलिएगा नहीं। और अगर कभी दे दिया अगर अलग अलग पार्ट में, अभी यहाँ दे दिया, अगर कोई नहीं सोचता तो सोचता यार नई चीज़ आ रही है, इसमें कोई नई चीज़ आपकी नहीं है, इसमें कोई नई चीज़ आपकी शामिल नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 28 नंबर निम्नलिखित में से, अच्छा हाँ ठीक, वही हमें लग रहा है 2 बार हो गया था, वही था। ये रहा 24 क्वेश्चन आपके, 12 अनुसूची 24 क्वेश्चन आपके थे, कितना करवाना था। ये आपकी क्लास हुई 30 मिनट की, ये हुई क्लास 30 मिनट में, अनुसूची खत्म, भारतीय संविधान की अनुसूची खत्म। आपको पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, मूल संविधान में क्या था क्या नहीं था। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इससे होगा क्या, आपकी तैयारी भैया और मुकल्लम और बढ़िया से हो जाएगी, बढ़ी तैयारी। ठीक, और भारतीय संविधान, और रही बात आपके होमगार्ड के लिए लोग बोल रहे हैं बार बार, तो होमगार्ड का भी मैं इस पर आप लोगों को क्या करूँगा कि होमगार्ड का ही थंबनेल लगा के और लगा के दोनों क्लास को आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम करते हैं यहीं पे दहीन, बाकी आपको मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।